तत्त्वं च नन्दयानन्दिमौ चेयनिनन्दिसहा परमितत्पदविन्दितौ नम्योऽस्ते स्वभाव गुरुवेशः गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार आरण्य तरणि समर्थिनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरहि हरथति अर्थ है जो है विनाशी भव जो मुन ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। हर की ध्रुव समो शरण जयवंत हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न 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 जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु तारण मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। अपना विषय चल रहा है अर्क ध्रुव समोशरण तथा प्रकाशमान समोशरण शुद्ध प्रकाशमान समोशरण। आत्मा प्रकाशमय सत्ता है तो प्रकाश हमेशा ज्ञान का ही नाम कहलाता है। ज्ञान ही एक प्रकाश ज्ञान स्वयं एक प्रकाश है। जब आत्मा को आत्म तत्व का जीव को आत्म तत्व का श्रद्धान होता है, जब जीव आत्मा का श्रद्धान प्राप्त करता है तब जो उसके ज्ञान में प्रकाशित होता है अपना स्वभाव उसको ही प्रकाश कहते हैं। आत्मा को जिस समय आत्मा का श्रद्धान होता है, आत्मा जिस समय आत्मा का श्रद्धान करता है उस पल उसके ज्ञान में जो आत्म स्वभाव झलकता है उसको प्रकाश कहते हैं। इसी को प्रकाश क्यों कहते हैं? और अन्य अन्य जानने को प्रकाश क्यों नहीं कहते? क्योंकि भैया जब तक आत्मा को जब तक प्रकाश का बोध नहीं होगा तब तक वो प्रकाश नहीं कहलाएगा। मतलब ये जड़ प्रकाश नहीं है, आत्मा जड़ प्रकाश नहीं है। देखो सूरज का जो प्रकाश है, सूरज की जो किरणें हैं वो जो धरती पे प्रकाश कर रही हैं केवल वो जड़ प्रकाश संवेदनाओं से हीन है। और क्या कहते हैं जो बल्ब का जो प्रकाश है केवल वो भी जड़ प्रकाश है। क्यों? क्योंकि वो भी अनुभव से हीन है। सूरज के प्रकाश में बल्ब के प्रकाश में जानने की शक्ति नहीं है। अब जानने की शक्ति ना होने के कारण से ये प्रकाश में है ही नहीं। ये प्रकाश नाम ही नहीं पाते, संज्ञा ही नहीं पाते। क्यों नहीं पाते भैया? क्योंकि इनमें चैतन्यमय भास नहीं है, चैतन्य में भासना नहीं। और जब तक जीव का ज्ञान भी जब तक पर पदार्थों को जान रहा है, स्वयं जानने वाले को नहीं जान रहा, स्वयं आत्मा को नहीं जान रहा, स्वयं अपने त्रकालिक ध्रुव स्वभाव को नहीं जान रहा, तब तक उसके ज्ञान का नाम भी, उसके जानने का नाम भी प्रकाश नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा भैया प्रकाश?
क्योंकि प्रकाश का यहाँ प्रकाश का मीनिंग मीन्स है चेतना, चेतनता की भासना, बस इतनी सी बात। यहाँ प्रकाश का मीन है, प्रकाश का अर्थ है चैतन्य की भासना, चैतन्य भासना चाहिए। चेतन भास रहा है तो प्रकाश है, और चेतन नहीं भास रहा तो अंधकार। इतनी सरल सी परिभाषा हुई। यदि चेतन तत्व भास रहा है, चेतन तत्व प्रतीति में आ रहा है, चेतन तत्व भगवान आत्मा यदि जानने में आ रहा है तो प्रकाश, चेतन तत्व भगवान आत्मा प्रतीति में नहीं आ रहा तो प्रकाश नहीं। तो प्रकाश क्या है भैया? अपने चैतन्य में क्या एक तत्व को जान लेना, प्रकाशित कर देना, इसका नाम प्रकाश है। अभी परिभाषा क्यों कही जा रही है? इसलिए कही जा रही है क्योंकि अपन ये चर्चा कर रहा है ना, क्या कि ज्ञान को स्वभाव में आचरण करना, क्या चर्चा कर रहे हैं अपन भैया? ज्ञान के संपूर्ण प्रदेशों में श्रद्धान विद्यमान है, तो ज्ञान को ज्ञान स्वभाव से वात्सल होना, यही चर्चा कर रहे हैं ना चांशुमा दीदी। आज पूनम दीदी का भी वीडियो खुला हुआ है। तो क्या चर्चा कर रहे हैं अपन कि यहाँ ज्ञान को ज्ञान का स्वयं भासना, क्यों प्रकाश की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि आप एक बात बताओ, जब तक आपके अंतर में श्रद्धान है, जब तक आपके अंतर में जो श्रद्धान है, उस श्रद्धान अनुरूप ज्ञान जानेगा नहीं, अपने स्वभाव के अनुरूप ज्ञान को जानने में नहीं आएगा, जानन पाने में नहीं आएगा कि भैया ये वितराग चेतन शक्ति मैं ही हूँ। जब तक ज्ञान को ऐसा जानने में नहीं आएगा, अपना प्रकाश ज्ञान की स्वयं की नजरों में नहीं आएगा, अर्थ समझ गए ना? जब तक चैतन्यता नहीं भासेगी तब तक वो अपने स्वभाव में आचरण कैसे करेंगे? अपने वात्सल्य की बात तो कह दी कि भैया ज्ञान में श्रद्धान आया है तो ज्ञान के चप्पे चप्पे वात्सल होना चाहिए। वात्सल कैसे कहते किसे भैया? आचार्य तारण स्वामी ने वात्सल कहा है ज्ञान विज्ञान, ज्ञान का विज्ञान में होना ही वात्सल। ज्ञान ज्ञानी साधक अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से वात्सल कर, और ज्ञान विज्ञान से वात्सल्य क्या कहलाता है? ये देख लो, अब ज्ञान विज्ञान से बात कर वात्सल्य क्या कहलाएगा? ज्ञान का अपने विज्ञान घन, अर्थात ये जो ज्ञान है ये अपने विज्ञान घन स्वभाव रूप हो जाए तो वात्सल्य। अपने विज्ञान घन स्वरूप रूप क्यों हो जाए भैया? क्योंकि भैया ये ज्ञान जब अपने विज्ञान घन स्वरूप हो जाएगा तो ही तो इसका ज्ञान का ज्ञान में आचरण कहलाए। ज्ञान का ज्ञान में आचरण मतलब भैया हम बार बार कह रहा है, आप ज्ञान में, ज्ञान का ज्ञान में आचरण को आप सिर्फ चैतन्य में भास समझना, चैतन्य का भासना, आत्म जीव को अपने चैतन्य में स्वभाव की भासना होना, चैतन्य भासना। अभी अपने को भासता नहीं है, फिर अभी अपन चैतन्य है ऐसा निर्णय होता है। ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं भासता, श्रद्धा के सहित ज्ञान में कभी कभी भासता भी है, प्रतीति भी आती है, लेकिन उसको निरंतर भासना होना कि मैं तो चेतन ही हूँ, मैं तो चेतन नहीं हूँ, ऐसा शब्द है वहां। जब भासना होती है, शब्द नहीं है, नहीं उसे शब्द दिए जा रहे हैं। क्या शब्द दिए जा रहे हैं भैया? कि ज्ञान को ज्ञान का वात्सल चाहिए। कहाँ से आएगा ज्ञान में ज्ञान का वात्सल? ज्ञान अपने ज्ञान विज्ञान घन स्वभाव को देखेगा भैया, क्योंकि उसने तत्व की श्रद्धा को पिया है ना, और श्रद्धा का है वात्सल। जैसे भैया देखो देखो, जैसे कि आप बाहर कुछ भी कोई वस्तु लेके आओ भैया, क्या लेके आए? आप कंप्यूटर लेके आए भैया, कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड आया भैया। क्यों आया कीबोर्ड? क्योंकि भैया कंप्यूटर का अंग है कीबोर्ड। आजकल मॉडर्न कंप्यूटर आ गया भैया। भैया तो कंप्यूटर के साथ क्या कहने वाले, क्या क्या आया भैया? पहले उसका टच स्क्रीन आई, आप मोबाइल लेके आए, मोबाइल के साथ भैया टच आया, टच स्क्रीन आई, अल्फाबेट उसका कीबोर्ड आया उसकी स्क्रीन में। भाई क्यों आया? क्योंकि मोबाइल का अंग है कीबोर्ड, बिना कीबोर्ड के मोबाइल चलाया नहीं जा सकता। सीधी बात है ना, बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर चलाया नहीं जा सकता। सीधी सी बात है कि उसके बिना उस चीज की कोई वो ही नहीं है। क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं,
उसके बिना उस चीज की पूर्णता नहीं है, पूर्णता नहीं है। कि यदि मोबाइल होगा तो उसका कीबोर्ड भी होगा, और ये कीबोर्ड नहीं होगा और मोबाइल होगा तो कहने लगे उसकी उपयोगिता ही नहीं है, क्योंकि वो कोई काम का ही नहीं। ऐसे ही भैया, बिल्कुल ऐसे ही। यदि आपको सम्यक श्रद्धान हुआ है, सत्य की श्रद्धा हुई है, तो कहने लगे सम्यक हुआ है, सत्य की श्रद्धा हुई है, तो कहने लगे सम्यक के साथ उसके पूरे अंग होंगे, श्रद्धा के साथ उसके पूरा वैभव होगा। कहने लगे यदि वैभव नहीं होगा तो कहने लगे फिर श्रद्धा ही नहीं होगी, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं होगी तभी तो वैभव नहीं है, क्योंकि वो चीज से अलग होती नहीं, सम्यक अपने गुणों से अलग नहीं होती। आत्मा जैसे आप जीव हो, आपके दो हाथ पांव है, दो कान है, दो नाक है, वो एक नाक है, दो कान है, तो भैया ये क्या है कि कह लेंगे भैया ये जीव है, इसके ये अंग है, इन अंगों पांगों के बिना ये ना, ये जो अंग पांगों से जो हीन होगा ये लोग अपंग कहलाएगा भैया, अधूरा अधूरा कहलाएगा, अपंगता कहलाई कहने लगे। इसी तरह के व्यवहार का उदाहरण दे दिया बुद्धि में सेट करने के लिए। अब यहाँ निश्चय की बात यहाँ ये चल रही है कि यहाँ यदि आपको आत्म तत्व की श्रद्धा है, शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा है, तो भैया वो श्रद्धान के अंग कहाँ है भाई? अंग मतलब कहने लगे वात्सल अंग कहाँ है? कैसा वात्सल चाहिए? कहने लगे ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का वात्सल चाहिए। ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का वात्सल्य क्यों चाहिए? कहने लगे क्योंकि सम्यक का अंग है। कहले भैया और किसी चीज का वात्सल्य भी जो चल जाएगा ना, शुभ क्रियाओं का, राग का, मोह का, कहने लगे नहीं चलेगा। क्यों? कहने लगे क्योंकि शरीर का वात्सल्य नहीं है, शुभ परिणामों का वात्सल्य नहीं है, ये विभाव परिणतियों का वात्सल्य नहीं, तो कहले काय का वात्सल्य? कहने लगे ये वात्सल्य अंतरात्मा। क्यों है? क्योंकि श्रद्धा अंतरात्मा की करी तुमने। हाँ, ये तुम्हें श्रद्धान ये किया होता कि बाहर के द्रव लिंग से मुक्ति हो जाती है, कहने लगे तुम्हारा वात्सल्य शुभ परिणामों से होता। तुम्हारी श्रद्धा मिथ्या होती, तुम्हारी श्रद्धा विपरीत होती कि हमारा कल्याण कैसे होगा भैया? कहने लगे नियम करो, व्रत करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, उपवास करो, ये बाहर की शुभ क्रियाओं से, पुण्य से हमें मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपका श्रद्धान ऐसा होता तो आपका ये विपरीत श्रद्धान होता तो आपका वात्सल्य भी विपरीत होता। कैसे होता भैया? पुण्य की शुभ अशुभ क्रियाओं से। आई बात समझ में? यदि आपका सिद्धांत ऐसा होता कि खाओ पियो ऐश करो, दुनिया में क्या रखा है, बढ़िया मौज करो, मस्ती करो, कुछ नहीं है, यदि आपका सिद्धांत ऐसा विपरीत होता तो आपके लिए क्या था भैया? यदि आपका ऐसा विपरीत सिद्धांत होता, बढ़िया आप घर में बढ़िया रहो, खाते पीते, बढ़िया घूमते फिरते, कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? आपका वात्सल्य उन अशुभ क्रियाओं से होता, पाप से ही होता, दुकान मकान से ही होता। क्यों होता भैया? क्योंकि आपके श्रद्धान में पाप की क्रियाओं का श्रद्धान है आपको, तो आपका वात्सल्य कहाँ? पाप की क्रियाओं में। देखो भैया, जैसा श्रद्धान वैसा वात्सल्य, जो बहुत सारे उदाहरण दे दिए हमने अभी 5 मिनट में, हमने मतलब पांच उदाहरण दे दिए। यदि आपका अशुभ श्रद्धान होता, शुभ होता, तो आपका वात्सल्य वैसा होता। लेकिन भैया अब आपका श्रद्धान तो शुद्ध है, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। यहाँ ये चिंतन करने का विषय है भगवान जी। आपका वात्सल्य तो कहाँ होना चाहिए? हमारा श्रद्धान तो मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, इस सत्य पे है भैया। यदि आपका वात्सल्य मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं इस सत्य पे है, आपका श्रद्धान यदि ऐसा है कि मैं वीतराग तत्व हूं, तो आपका वात्सल्य भी सिर्फ मैं ही हो सकता होना चाहिए, क्योंकि जिसकी श्रद्धा आपके ज्ञान ने अंगीकार की है, जिस श्रद्धान को आपके ज्ञान ने स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, जिस श्रद्धान को आपकी अंतरात्मा ने पिया है, कहने लगे जिसकी ओर उसको रुचि लगी है, कहने लगे वो वात्सल्य भी तो उसी से करेगा ना, वात्सल्य करने दूसरे के पास क्यों जाएगा? आपको अपनी श्रद्धा का प्रमाण देखना है ना, तो आप इन अंगों से ही देख सकते हो बस। और कोई भी आपको ये नहीं बता सकता, कोई भी बाहर का व्यक्ति आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी श्रद्धा कितनी गहरी है। या केवली जाने या जीप से हम जाने, आपके सम्यक की कितनी निर्मलता है,
ये कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं बता सकता, अंदाजा लगा सकते हैं सब, एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता। तो भैया कौन बता सकता है? एक तो जीव स्वयं और दूसरे केवली भगवान, क्योंकि केवली के ज्ञान का गम सब कुछ है, वो बता सकते हैं। और दूसरे आप स्वयं देख सकते हो। कैसे देख सकते हैं भैया हम? यदि आपके अंतर में, आपके ज्ञान में यदि वात्सल्य अंग परिणमित हो रहा है, तो आप देख सकते हो कि आपकी श्रद्धा कितनी विशुद्ध। तो बहुत सारी उदाहरण दे दी हमने, एक भी मत भूलना। यदि आपके अंतर में स्वयं ऐसी श्रद्धा परिणमित होती है, वात्सल्य रूप, वात्सल्य रूप आपके अंतर ज्ञान में, आपके ध्रुव वीतराग स्वभाव से वात्सल्य उत्पन्न होता है। ओ, ज्ञान विज्ञान में, केवल ज्ञान में प्रकाशित मेरी ध्रुव चेतना, यदि इस प्रकार का वात्सल्य उद्यमी होता है, एकदम ललायत होता है, उसमें आता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, उसमें रोमांच उठता है कि ओहो मेरा विज्ञान घन चेतन स्वभाव। इसे वात्सल्य भाव से भर के आपका ज्ञान यदि आपके सन्मुख हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपने श्रद्धा को पिया है, आपके में श्रद्धा परिणमन चल रहा है। लेकिन याद रखना, यदि आपने पिया है, कल फिर शुभ अशुभ परिणाम नहीं दिखे, महत्वपूर्ण शुभ अशुभ परिणाम नहीं होंगे। फिर ज्ञान में इष्ट श्रेष्ठ अपना वीतराग, जो अपने चैतन्य में वीतराग परमात्मा के लिए वो परम पारणामिक शुद्ध भाव, वो दर्शन ज्ञान में जो अपनी शुद्ध गायक में चेतन शक्ति है, के लिए वो चेतना ही मात्र असल में रहेगी। ज्ञान विज्ञान ज्ञान में सम्यक ज्ञान का अंकुर असल में रहेगा भैया, सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, वात्सल, यही भैया वात्सल। अब यहाँ वात्सल्य ज्ञानी के अंतर में क्यों नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज्ञानी हो और वात्सल्य ना हो। जब तक जीव को कहीं ना कहीं भैया उसकी श्रद्धान में कहीं ना कहीं आवरण आ रहा है, जब तक जीव को श्रद्धान में कहीं ना कहीं कचास है, तब तक उसे अपनी आत्मा का वात्सल्य नहीं दिखता। भैया अभी तो आवृत भूमिका में जीव तो आवृत्ति भी है, योग भी है, प्रमाद भी है, कसाय भी है, यानी सारे के सारे शत्रु बैठे हुए हैं। अब क्या करना है जीव को? क्या चाहता है जीव? यानी आवृत्ति, प्रमाद आदि कसाय को, इन योगों को, इनकी स्थिरता को चाहता, इन आवरणों से रहित होना चाहता। अच्छा, प्रमाद को हटाना चाहता है, आवृत दशा को हटाना चाहता है। तो उद्यम क्या करेगा ये भैया? ये उद्यम करे अपनी वीतराग में ज्ञान में स्वभाव से वात्सल करने, अपने ब्रह्म में वीतराग चेतन में वात्सल्य का भाव रखे। ये अनुबोध न करे काय की भैया, अनुबोध न करे काय की, ये अनुबोध न करे अपने वीतराग चेतन में ध्रुव स्वभाव, वात्सल करे अपने ज्ञान में चेतन में स्वभाव, वात्सल करे धर्म में और उन धर्मियों में जो वैरागी हैं, जो वीतराग हैं। एक उदाहरण है इस वात्सल्य का, व्यवहार उदाहरण, लौकिक, आपने नहीं सुना होगा, सुना भी है, इस रूप से नहीं सुना होगा, कि जैसे कि में जो लोकांतिक देव है, लोकांतिक देवों को जन्म महोत्सव में वात्सल्य नहीं आता। जब भगवान का जन्म होता है, जब लोकांतिक देवों को वात्सल्य नहीं आता, जब भगवान को क्या भैया, जब उनको जन्म के समय नहीं आता, जब भगवान के केवल ज्ञान होता है तब भी नहीं आता, अरे जब भगवान का निर्माण होता है तब भी उन्हें वात्सल्य नहीं आता। क्यों नहीं आता भैया? अब आप खुद सोच लो, जिन लोकांतिक देवों को भगवान के केवल ज्ञान कल्याण महोत्सव में वात्सल्य नहीं आता, क्या गजब बात है। जिन लोकांतिक देवों को भगवान के केवल ज्ञान कल्याण तो छोड़ो, भगवान के निर्माण महोत्सव में भी कोई भी वात्सल्य, देवों को भगवान के जन्म से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता, लेकिन वो लोकांतिक देव भी, वो 5वें स्वर्ग के लोकांतिक देव भी धरती पे कब उतर के आते? जब दीक्षा कल्याणक होता, जब वैराग्य कल्याणक होता है,
ये लगे उस वैराग्य भावनाओं में दृढ़ करने के लिए दीक्षा से पहले तो चले जाते हैं, दीक्षा के काल में भी नहीं रहते, दीक्षा होती है कि लगे उसके पहले तो चले जाते हैं, लेकिन जब जीव के अंतर में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, संसार भोग, संसार शरीर भोग से विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है, जब ऐसा वैराग्य भाव में जब दृढ़ करने का अवसर आता है, किसको भैया, जब उन केवली परमात्मा को वैराग्य भाव में दृढ़ करने का अवसर आता है, तभी मात्र वो लोकांतिक देव आते हैं कि भगवान अब आपकी ऐसी उत्तम भावनाएं हो रही हैं, ऐसी उत्कृष्ट भावनाएं हो रही हैं, अब इन भावों को छोड़ मत देना, दृढ़ रहो, दृढ़ रहो, बिल्कुल दृढ़ रहो, ऐसी अनुमोदना करने का भाव मात्र जिनके अंतर में आता है, सिर्फ 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 उनके सिर्फ वैराग्य में ही जो उपस्थित होते हैं भैया। अब कहाँ वात्सल्य आ रहा भैया, वो देव हैं लेकिन वात्सल्य कहाँ आ रहा है, कैसा वात्सल्य आ रहा है, खुद भैया पांचवें स्वर्ग के लोकांतिक देव के ना, आप ब्रह्म का सेवन भी नहीं करते, लेकिन उन्हें ब्रह्म स्वभाव से वैराग्य की इतनी प्रबल भावना है, विरक्ति की इतनी प्रबल भावना है, दीक्षा की वो वैराग्य भावना में ही भराते हैं बस, इसके आगे पीछे आती जाती है। तो क्या समझाना चाह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं कि उस ज्ञान को राग और देश उचाता ही नहीं है, राग देश की कोई भी क्रिया नहीं पुसाती, राग देश का कोई भी परिणाम नहीं पुसाता, तब ज्ञान में ज्ञान का वात्सल्य उत्पन्न होता है भैया। अब ये तो बहुत ऊंची भूमिका हो गई भैया, इतनी हाई भूमिका, इतने विशुद्ध भाव तो हमारे अंतर है ही नहीं, क्यों नहीं हो सकते, लोकांतिक देव चौथे गुण स्थान बढ़ती तो है, शावा की तो है, शावा की तो है, चौथे गुण स्थान की भूमिका में ही तो है, बल्कि वो तो देव पर्याय में है, लेकिन उनके अंतर की भावना देखो, भाव का अतिशय देखो, सम्यक श्रद्धा ज्ञान तो छोड़ो, जो उनके पास है वो सम्यक दर्शन ज्ञान तो छोड़ो, उसकी तो अनंत महिमा है ही, लेकिन उनके भाव देखो कि इस संसार से वैराग्य की कितनी दृढ़ भावना है, बस सिर्फ ये बताना है कि कितना दृढ़ दृढ़ कितनी दृढ़ता से अंतरात्मा का सम्यक ज्ञान काम कर रहा है। देखो 33 सागर में तो 33 सागर तक चर्चा है, वो तो आते ही नहीं है, लेकिन वहां चर्चा है, शायद पांचवें स्वर्ग में तो कोई चर्चा का भी ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, वहां क्या है, वैराग्य की इतनी प्रबल भावना, सर्वाग सिद्धि वाले तो 33 सागर तक रिजर्व है, ये तो जल्दी चले जाएंगे, हाँ कहने लगे मोक्ष, क्यों, क्योंकि इनकी 33 सागर की आयु तो है ही नहीं, एक भाव का खेल तो इनका भी है, लेकिन कह रहे इन्हें इतनी जल्दी मुक्ति क्यों, कहने लगे भैया इनकी भावनाओं में जो वैराग्य है संसार शरीर भोग से, ब्रह्म आदि भाव से, इनका जो वैराग्य है, इनकी जो वैराग्य की भावना है, कह लगे वो सुदृढ़ है, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो शुद्ध वैराग है, अंतर आत्मा से जो शुद्ध वैराग है, कहने लगे बस इन्हें वो ही रस है अपने वैराग्य, है ना, तो जिससे संसार से वैराग आ गया हो तो संसार में ठहर कैसे सकता, तो संसार में रुक कैसे सकता है। अब आप खुद विचार करो भगवान जी, अब ये वात्सल्य के दिन ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को ये कारण समझ में आ रहा है, ये कारण स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अपने को अपने ज्ञान सभा से वात्सल्य ना होने का कारण क्या है, कि अपने को वात्सल्य काय से, राग देश की पर्यायों से, संसार की अनित्य क्षणभंगुर वस्तुओं से, संसार के क्षणभंगुर नाशवान पदार्थों से, कहाँ कहाँ रमते हो जमते हो, संसार की अशुद्ध भावनाओं में। अब जब भावनाएं काम में रमती हैं, भोग में रमती हैं, विषय में रमती हैं, वासनाओं में रमती हैं, अपनत्व में रमती हैं, ममत्व में रमती हैं, जब ज्ञान निरंतर इस उपयोग की परिणमन दशा में अशुद्ध भाव पर्याय में रमता है, तो भैया ये श्रद्धान जो ज्ञान के अंदर बस रहा है, श्रद्धान अपने आत्म स्वभाव का जो वात्सल उसको होना चाहिए ज्ञान में, उसे आवृत कर रहा है, श्रद्धान को आवृत कर रहा है। कौन आवृत कर रहा, कहने लगे कोई नहीं, तुम्हारा स्वयं का कहने लगे मोहिनी कर, जब चाहे तो मोहिनी की धारा पेर रही हो, या दर्शन मोहिनी की प्रवृत्ति पेर रही हो, लेकिन मैं पेर रहा जीत को।
फिर रहा है जीव। काहे से फिर रहा भैया? अज्ञानता से फिर रहा, और काहे से? अब चाहते क्या हो आप? अब इस अज्ञान को समूल रूप से नष्ट करना चाहते, जड़ से उखाड़ना चाहते हैं इस अज्ञान को। एक ही उपाय है। क्या है उपाय? एक ही उपाय कहने लगे, क्या कहने लगे? आत्मा का जो वात्सल ज्ञान में होना चाहिए, वो एक ही आधारशिला से उठ के आएगा। कहने लगे कहां से उठ के आएगा? वही ज्ञान विज्ञान स्वभाव की प्रीति तभी आएगी। कब? कहने लगे अब थोड़ा सा ये जो विकारी भाव परिणतियां हैं, कहने लगा इन परिणतियों को थोड़ा सा विराम दो, अंकुश मारो, तब तुम्हारे अंतर में जो श्रद्धान जगमगा रहा है, ज्योतिर्मय जगमगा रहा है। कहले जब वो श्रद्धान उफान मारेगा और एक 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 ही बोले, और कहीं अनुराग ही नहीं आएगा उसे। फिर उसे एक ही अनुराग आएगा कि भैया ये संसार भोग से विरक्ति का भाव, वैराग्य। कि भाई ये तो बहुत ऊंची भूमिका है, वैराग्य ज्ञान में वैराग आएगा, कहने तो बहुत ऊंची भूमिका है। कहने भैया देखो चौथे गुण स्थान की भूमिका है ना, प्रमाण दो, लोकांतिक देव की भूमिका है। इतनी ऊंची भूमिका लोकांतिक देवों की, कहना भैया उनकी इतनी उत्कृष्ट होनहार है। भैया उनकी इतनी उत्कृष्ट होनहार है, ये क्यों देख रहे हो? वो तो है ही, उनका इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, ये भी तो देखो। उनका इतना ऊंचा पुरुषार्थ है, ये भी तो देखो। उनकी इतनी अंतर की भावना है, ये भी तो देखो। आप क्या चाहते हो? अपन सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस विषय को उठाने का इतना अभिप्राय है कि थोड़ा तो जागृति आए जीव को। राग के विषयों में मदमस्त होते हुए, मोह के विषयों में मदमस्त होते हुए, कर्तृत्व भोक्तत्व के विषयों में मदमस्त होते हुए जीव को इतना तो बोध आए कि हम कहाँ मर रहे हैं भगवान जी, हमारी मंजिल क्या है, हमारी दिशा क्या है, हमारा रास्ता क्या है, हमें प्राप्त क्या करना है और हम कर क्या रहे। ये बोध भर आए बस, घबराहट मबराहट नहीं, चिंता नहीं चाहिए, सल नहीं चाहिए, ऐसा बोध भर चाहिए कि हमारी मंजिल कहाँ है, हम जाके सो रहे। देखो भैया अभी संयोगी दशा में जो भाव चल रहे हैं, जो परिणाम चल रहे हैं, जो कर्मों की रील चल रही है वो चलेगी, लेकिन अंतर की भावना कैसी होनी चाहिए, बस इसकी बात चाहिए। अंतर का भाव कैसा होना चाहिए, भावना कैसी होनी चाहिए श्रवण की, साधक की, श्रावक की एक भावना कैसी होनी चाहिए। अब भैया अपने भाव की, अपने अंतर की विशुद्धि के लिए है सब कुछ। देखो एक एक कदम आगे बढ़े ना अपन, सत्य का श्रद्धान किया और सत्य के श्रद्धान को फिर हष्ट पुष्ट किया, ज्ञान में उस श्रद्धान को वृद्धिगत किया भैया। एक एक कदम आगे बढ़ के, एक 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 तरह से एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते अपने तत्व की श्रद्धा को पुष्ट किया ना भैया। तत्व महत्व की श्रद्धा करी ना भैया, कैसे करी अपन ने भैया? अंतर भावों को ही विशुद्ध किया ना, शुद्धात्मा की भावना को प्रबल किया ना, तत्व के श्रद्धान को मुक्त किया ना, तत्व की मात रुचि को अपने लिए सर्वोपरि कर दिया और बाकी सबको एक तरफ एक चूल्हे में फेंक दिया। इतनी आराधना, इतनी साधना, इतनी रुचि लगाने के बाद ना कहीं जाके अब तत्व मात्र की श्रद्धा होती है। अब तत्व मात्र का अभाव कुछ स्वीकार नहीं होता, क्यों ना? अब यदि कोई कुछ भी कहे, कोई भी बात बताए, कोई कहीं से भी सुनाए, कोई कुछ भी समझाए, कोई क्षयोपम बताए, कोई आगम बताए, कहने लगा कोई कहीं से कुछ भी बता दे, लेकिन अब इतनी दृढ़ता आ गई है कि कहीं से कोई कुछ भी सुना दे, सिर्फ तत्व भर स्वीकार होता है बस। इसके अलावा जो आगे पीछे की बात होती है, कहने लगे वो तो कहने लगे कुछ असर ही नहीं करता। तत्व जब तत्व से जुड़ के बात होती है, कहने लगे जब ही ज्ञान में आती है, जब तत्व के श्रद्धांश से तो छाल मारा जाता है, कहने लगे तभी अंतर में जाता है। कहने लगे इसके आगे पीछे का तो कोई विषय कहने लगे ध्यान में नहीं रहता, बिल्कुल पहचान में नहीं रहता। तो भाई कैसे किया ये सब अपन ने, आपने या हमने, कैसे किया ये तत्व के श्रद्धान को जागृत करके किया ना। अब क्या चाहते हैं? अब इस श्रद्धा के जोर से, इस श्रद्धा की प्रबलता से कहने लगे वो चाहते हैं जो कमी रह गई। क्या कमी रह गई है? कहने भैया देखो श्रद्धान तो किया है, श्रद्धा को तो अपन ने बढ़ाया है,
लेकिन भगवान जी ज्ञान में जो निकुलापन आना था कि ना, उसकी कमी रह गई। ज्ञान में जो भाव उत्पन्न होने चाहिए थे, जो श्रावक का लक्षण है, क्या लगे वो लक्षण जन्म नहीं ले रहा है। अपन मालूम है क्या कह रहे थे, तो ये पंचम काल है, इसलिए उल्टी सीधी साधना हो रही है। उल्टी सीधी साधना हो रही मतलब हुंड ऑफ सर, अपन मालूम है क्या कह रहे थे, हुंड ऑफ सर्पनी काल है, पंचम काल है, श्रावक तो है, ये लगे फिर अष्टमूल गुणों के पालन में प्रमाद। और जबकि ऐसा होता ही नहीं है कि श्रावक हो और अष्टमूल गुणों में एक भी गुण का पालन ना, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन अपने को क्या क्या रहता भैया, अपन क्या क्या कर देते हैं भैया, अपन ये प्रमाद की बात कर देते हैं भैया कि क्या वे श्रावक तो है लेकिन अष्टमूल गुणों के पालन के लिए प्रमाद। ये उपचार से चर्चा कर रहा है, क्या 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 प्रमाद है, कोई ना कोई या तो व्यसन पड़े हैं, ये लगा, या नहीं तो कोई ना कोई ये लगा बाहर के आचरण में लगे कुछ ना कुछ प्रमाद, कुछ ना कुछ कहने लगे, कोई ना कोई प्रमाद, कोई ना कोई बाहर में कसाय का जोर, कोई ना कोई बाहर में कोई प्रवृत्ति का जोर, कोई ना कोई संस्कार का जोर, कुछ ना कुछ आवरण पड़ा ही है। अपन इस आवरण को क्या नाम दे देते हैं भैया, ये पंचम काल है, सब उल्टे सीधे श्रावक हो रहे हैं। पंचम काल है, कहने लगे सब उल्टे सीधे हो रहे हैं। और काल है, कहने लगे ये ऐसे ही हो रहा है, ऐसा कह देते हैं भैया, ऐसा कहा और अपना पल्ला झाड़ा, ऐसा कहा और अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन पुरुषार्थ 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 की ओर फोकस नहीं जाता, पुरुषार्थ की ओर फोकस नहीं जाता भैया। वास्तव में पुरुषार्थ क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि जीव को अंतर आत्मबोध हो, उसमें श्रावक ना आए? क्या ऐसा हो सकता है कि ज्ञान में आत्म स्वभाव का श्रद्धान हो, वीतराग स्वभाव का श्रद्धान हो, और उसे अपने आत्मा की प्रियता उत्पन्न ना हो, अपने चैतन्य स्वभाव की प्रियता प्रकट ना हो? ऐसा होता है क्या? जीव को अपने ज्ञान स्वभाव, अपने त्रिकाली भगवान आत्मा की श्रद्धा हो और उसे अपना ज्ञान स्वभाव इष्ट न लगे, वो वहां रमने की भावना ना करे, वो वहां ठहरने की भावना ना करे, ऐसा होता है क्या? और यदि ऐसी अनहोनी हो रही है, अनहोनी घटना है, और इस अनहोनी घटना अपन कहते हैं पंचम काल में तो ऐसी होनी है ना, पंचम काल तो ये ना ऐसी अनहोनी घटनाओं का कहने लगे काल ही, हुंडा सर्प काल ही है, यहाँ होनी नहीं अनहोनी होनी है। भैया देखो, वो होनी है वो बात तो अलग है, होनहार में जो है वो बात अलग है, लेकिन भैया खुद अपन विचार तो करें कि क्या ये प्रमाद अपनी तरफ से हो रहा है क्या? क्यों नहीं है आत्मा से वात्सल? और जब तक आत्म वात्सल नहीं है, जब तक चेतन में अपने ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा से वात्सल्य का भाव नहीं है, तब तक भैया अपनी आत्म तत्व से प्रीति नहीं है, तब तक कल्याण तो बहुत दूर की बात है। पूरी चर्चा का सार क्या कहना चाहते हैं आप? हम भैया वात्सल अंग को अपने ज्ञान में परिणमित होता हुआ देखना चाहते हैं। हम आत्मा की प्रीति को भैया सिर्फ शब्दों का विषय नहीं बनाना चाहते कि भैया आत्मा से प्रेम करते हैं तो क्या है भैया, हम आत्मा से वात्सल करते हैं तो क्या करते हैं, आत्मा से वात्सल करते हैं इसलिए 1 घंटे आत्मा की चर्चा कर लेते। हम आत्मा से वात्सल करते हैं इसलिए सुबह ध्यान कर लेते हैं, सुबह प्रवचन कर लेते हैं, दोपहर में प्रवचन कर लेते हैं, शाम को प्रवचन कर लेते हैं, तो 4 टाइम चर्चा कर लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं भैया, हम आत्मा से वात्सल। जे आत्म वात्सल नहीं भाई, फिर ये क्या है, अब ये जो है वो छोड़ दो आप, ऐसा कोई नाम मत दिलाओ, हाँ ऐसे नाम दे दो ना, ये सिर्फ परिणमन है, तत्समय की योग्यता से घटने वाला एक स्वतंत्र परिणमन, स्वाधीन सत्ता है ये। जैसी पुद्गल की वर्णाएं होनी है, भाषा वर्णा होनी है, जैसा संयोग योग घटना है, कहने लगा वैसा शुद्ध परिणमन
अर्थात स्कंदों का अशुद्ध परिणमन है, कर्म धाराएं घट रही। इसलिए फिर आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं ज्ञान का वात्सल, अपने निज चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, जो अपने गायक प्रभु भगवान आत्मा है, के लिए उस गायक तत्व से वात्सल चाहते हैं भगवान जी। अपनी गायक आत्मा से वात्सल्य का भाव चाहते हैं। अपना विज्ञान घन जो प्रकाशमान चेतन स्वभाव है, उससे वात्सल्य चाहते हैं हम। वात्सल्य की भावना अपने आनंद घन स्वरूप से है, पर्याय से नहीं है, परिणमन से नहीं है, संयोगात्मक भूमिका से नहीं कहना। वात्सल है चैतन्य में अपनी गायक शक्ति से, अपने निज गुणों के, अपने निज आत्म स्वभाव के प्रकाश से वात्सल होना चाहिए। बस वात्सल्य, ये नाम ही है वात्सल्य। देखो व्यवहार में वात्सल्य की परिभाषा क्या की गई है कि साधर्मी बंधु से गो वत्स संप्रीति। एक गाय अपने बछड़े से कैसे प्रीति करती है? प्राण दे देगी लेकिन उसको अहित नहीं होने देगी, यही है ना प्रीति। ऐसे भगवान जी आपका ज्ञान आपके स्वभाव के लिए पूरा समर्पण देना, और ये अहितकारी जितने भाव हैं, ये राग देश की जितनी प्रणतियां हैं, ये मोह आवरण आदि जितने संयोग है, ये लगे इसमें आपका ज्ञान यदि अपने ज्ञान स्वभाव से वात्सल्य करता है तो पूरी क्या लगे जान लगा दे काय में, अपने स्वभाव को अपने सन्मुख रखने में, सामने रखने में। और कहने लगे इन अहितकारी जो आत्मा का घात करने वाली प्रवृत्ति है, इनसे बचाए अपने ज्ञान को, स्वयं ही बचाए। भैया कैसे बचाएगा? भाई देखो, आत्मा से प्रीति होगी, आत्म स्वभाव से वात्सल्य होगा, तो गाय कैसे बचाती? कहने लगे प्राण के सिंह आ जाए सामने तो गाय अपना प्राण दे देती है, अपना जान, अपने पूरे प्राण दे देती है वो गाय। लेकिन 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 याद रखो, प्राण दे देती है लेकिन बछड़े को अंतर नहीं आने देती, अंतर नहीं आने देती, बिल्कुल ही अंतर नहीं आने देती। ऐसे ही भैया ज्ञान अपने स्वभाव को, अपनी आत्मा की प्रतीति को रखने के लिए पूरी सामर्थ्य लगा दे। और भैया जो कर्म धाराएं चल रही हैं, जो संयोगात्मक धाराएं चल रही हैं, उससे अपनी श्रद्धा को आवरण भी नहीं आना चाहिए, आवरण भी नहीं आना चाहिए। एक समय की प्रतीति भी कम नहीं पड़नी, एक समय की प्रतीति में अंतराय नहीं आना चाहिए, एक समय की प्रतीति में अंतर नहीं आना चाहिए। एक समय की प्रतीति में यदि अंतर आ गया तो कहने लगे क्या, कहना ज्ञान ने अपनी रक्षा नहीं करी, ज्ञान ने अपने स्वभाव को इष्ट ही नहीं माना। तो देखो भैया एक समय कहने में आता है, एक समय पकड़ में नहीं आता। एक समय का मतलब है आत्म जागृति जितने समय रहे, मूर्छित तो ना हो ज्ञान। देखो इतने सारे उदाहरणों से चर्चा करी आज, लेकिन इसके बाद भी क्या ये आपको पकड़ में आ रही है? क्या इतने विस्तार से, इतने सारे उदाहरणों से, इतनी स्पष्ट चर्चा करने के बाद भी क्या अपने को समझ में आ रही, अपने ज्ञान गम हो रही, अपने अनुभव गम हो रही? देखो भैया जब तक ये बात, जब तक ये वचन जनेन भगवान की वाणी कि स्वयं अपने अनुभव गम में नहीं होगी, अपने ज्ञान गम में नहीं होगी, तब तक भैया ये जीव मुक्ति के मार्ग को कैसे प्रशस्त करेगा? प्रशस्त करना है क्या? मुक्ति का मार्ग। और जब तक जीव को स्वयं ये अनुभव में नहीं आएगा कि मैं तो वो ज्ञायक तत्व हूँ, वो ज्ञाता स्वभाव मेरा स्वभाव, जब तक जीव स्वयं अपने तत्व के श्रद्धान को पिएगा नहीं, अपने आत्मा के अनुभव को, अंतरात्म स्वभाव को स्वीकार नहीं करेगा, कहने लगे उस क्षण तक, उस घड़ी तक कहने लगे ये सारी बातें स्वयं अनुभव का विषय नहीं बनेंगी, अनुभव का विषय। भी देखो यदि आत्मा की रुचि है ना, इतना के आज जल्दी पूरा करो।
यदि आपको आत्मा की रुचि है, तत्व की रुचि है, यदि आपको तत्व का श्रद्धान है, तो आपको ये बात अपने ज्ञान में फिट बैठना चाहिए। फिट बैठना चाहिए, बिल्कुल फिट। क्यों? क्योंकि आत्मा की श्रद्धा करने वाले को वात्सल अंग तो होगा ही, नियम से ही होगा। अब यदि यहाँ कोई एक प्रश्न उठा सकता है कि भाई अभी वात्सल तो है, लेकिन कहना अभी पर्याय के परिणमन में तत्व की स्वीकारता में कहने लगा प्रकाश रूप उदय में नहीं आ रहा। वात्सल तो है, कहना बोला अब देखो कोई ये तो कहेगा नहीं कि हमें आत्मा की श्रद्धान नहीं है, सब आत्मा की श्रद्धान ही बैठे हैं। लेकिन लोग ये कह सकते हैं भाई जैसा वात्सल अंग आप बता रहे हो, जैसा वात्सल अंग आचार्य भगवंत कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से वात्सल ज्ञान का, मतलब वैसा वात्सल्य का परिणमन नहीं है, वैसे वात्सल्य की परिणति नहीं है, वैसे वात्सल्य के भाव नहीं है। लेकिन भैया श्रद्धान तो है, श्रद्धान है तो भैया वात्सल्य भी है, मतलब वैसी परिणति नहीं है, वैसे भाव नहीं है। अब भैया यहाँ बात चल रही है जब श्रद्धान है वात्सल है तो परिणति और भाव पे नहीं है, तो सीधा कह देगा जी तो इस समय की योग्यता में वो परिणति वो परिणाम नहीं है, इस समय के परिणामन में वो परिणति और परिणाम नहीं है। कह लगे इसलिए वात्सल्य अंग होते हुए भी वात्सल्य का परिणमन नहीं है भैया। देखो अब ये बात कितनी वो लग रही है, और क्या कह रहा भैया, वात्सल्य है, आत्मा का श्रद्धान है, लेकिन कर्म आवरण के कारण से कहना वात्सल्य का परिणमन नहीं। ये बात कैसी लग रही है भैया? ये बात ऐसी लग रही है कि जीव को कर्म आवरण की कितनी रुचि है, जीव को कर्म आवरण से कितना लगाव है, जीव को अपने आत्म स्वभाव की श्रद्धा को स्वीकार करने के बाद भी जीव को पर पर्याय परिणमन की दृष्टि कितनी प्रगाढ़ है, कितना मोहित है वो, कितना कमजोर है उसका श्रद्धा। नहीं भैया हम तो स्वभाव के अलावा दूसरे को स्वीकार ही नहीं करते, हम स्वभाव के अलावा दूसरे को अंगीकार ही नहीं करते। भैया देखो ये सब बातें हैं, और जब तक ये बातें हैं, जब तक ये बातें हैं, जब तक भैया अंतर आत्मा अपना अपना अंतर स्वभाव कहने लगा वो जो ज्ञान की धारा चाहिए, अंतर आत्मा का जो प्रकाशमान जो स्वभाव है, कहना स्वभाव की जो व्यक्तता चाहिए, कहना जब तब तक वो व्यक्तता नहीं है, आत्मा का व्यक्त चैतन्य स्वभाव, आत्मा की व्यक्त चैतन्य अनुभूति। देखो भैया मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है ना, तो शुद्ध चैतन्य प्रकाश जो अंतर आत्मा का ज्ञायक तत्व है, उस अंतर आत्मा का शुद्ध चैतन्य प्रकाश ज्ञायक की प्रसन्नता ही चाहिए। तो देखो ये चर्चा आत्मा को, आप सोचो भाई ये चर्चा सुन के कोई साधक को चिंता हो जाएगी, साधक को लोड हो जाएगा, साधक घबरा जाएगा, साधक प्रमाद की अवस्था में आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यदि वास्तव में साधक है या श्रावक है तो क्यों नहीं होने वाला भैया? क्योंकि यहाँ तो उसके पास जो गुण है उसकी व्यक्तता की बात कही जा रही है, यहाँ तो उसके पास जो वात्सल है उस वात्सल के आचरण की बात कही जा रही है। यहाँ उसे घबराहट थोड़ी होनी चाहिए, यहाँ उसे क्या बोलने लगे आकुलता थोड़ी ना होना चाहिए। तो फिर यहाँ तो उसे अपने आत्मा का आगे बढ़ने का जो स्वयं के अंतर में जागरण का जो भाव है, यहाँ तो उसके आत्म जागरण की भावना को पुष्ट किया जा रहा है। यहाँ तो उसके श्रद्धान की निर्मलता के जो भाव है, श्रद्धान की निर्मलता का जो भाव है, यहाँ तो उस भाव को पुष्ट किया जा रहा है, उसकी श्रद्धा को, उसके अंतर में विद्यमान उसके गुणों को यहाँ तो उछाल दिया जा रहा है, ऊपर उछाला जा रहा है। तो यहाँ आवरण बढ़ाने की बात थोड़ी चल रही, यहाँ आवरण में रत रहने की बात थोड़ी चल रही। तो फिर क्या चर्चा चल रही भैया? यहाँ तो जो उसके अंतर में अंतर श्रद्धान है, उसे हाइट दी जा रही है, ऊंचाई दी जा रही है। समझो कि उसके ज्ञान में जो श्रद्धान है, कहने लगे श्रद्धान उसके ज्ञान में, लेकिन यहाँ उकेरा जा रहा है कि तेरे अंतर में ये है। अब बताओ जब उसके श्रद्धान को उकेरा जा रहा है, हाइट दी जा रही है, तो क्या चिंता होगी, आकुलता होगी? नहीं भैया, चिंता और आकुलता नहीं होनी चाहिए, होगी नहीं, फिर सावधानी बढ़ेगी बस।
चैतन्यता बढ़ेगी, बस स्वीकारता बढ़ेगी भैया, ऐसी स्वीकारता बढ़े, ऐसी चैतन्यता बढ़े, ऐसा आत्म अनुभव बढ़े, इसी निमित्त से चर्चा का क्रम है दोपहर की। भैया ऐसे वात्सल्य की महिमा कही गई है आचार्य भगवंतों ने, ऐसे वात्सल्य का स्वरूप कहा गया है। अपन सब भवजीव इस वात्सल्य को स्वीकार करके, अपने आत्मा के वात्सल्य को स्वीकार करके अपने कल्याण का मार्ग शीघ्र से शीघ्र प्रशस्त करें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ, इन्हीं उत्कृष्ट भावनाओं के साथ। बोलिए अर्घ्य ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंतो जयवंतो जयवंतो।